नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है ऋचा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस बेहद ख़ास कार्यक्रम बिहार बिहान में। पूरा शहर जो है भक्तिमय माहौल से डूबा हुआ है, सराबोर है। गंगा नदी के किनारे ना जाने कितने भक्त हैं जो गंगा मैया की आरती में लगे हैं। जी हाँ, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है और सब लोग जो हैं भक्तिमय माहौल में हैं। कहते हैं मन की शांति बहुत ज़रूरी है और इसका सबसे पहला जो कदम होता है वो आप खुद के लिए उठाते हैं। आप अगर दूसरे में अगर इस चीज़ को ढूंढिएगा तो सबसे ज़्यादा अशांत मन आपका ही होगा। कहते हैं कि अगर आपको दुनिया में शांति चाहिए तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको आपके अंदर जाने की आवश्यकता है। आप जब खुद को जानिएगा तो दुनिया को बेहतर जान पाइएगा। चलिए इसी चीज़ के साथ आज की कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भक्तिमय माहौल है, संगीतमय माहौल रहेगा, कहीं मत जाइएगा। लेकिन आपको पता है कि हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत अनमोल वचन से करते हैं, तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। प्रसन्नता ही एकमात्र ऐसा इत्र है जिसे आप दूसरों पर छिड़कते हैं तो कुछ बूंदे आप पर भी पड़ती हैं। महात्मा गांधी। भगवान बिरसा मुंडा के अवतरण दिवस पे बिहार बिहान के समस्त परिवार के ओर से उनको नमन है और उम्मीद करते हैं कि उनसे आज की युवा पीढ़ी को सीखे कि जिस उम्र में उन्होंने क्रांति लाई है, आगे भी चल के जो हमारे युवा हैं वो बहुत कुछ सीख पाएँ। चलिए कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि मन की शांति जो है वो खुद से आती है और ख़ुद आप मन को शांत कैसे रखेंगे। संगीत सबसे बड़ा माध्यम होता है मन को शांत रखने का। संगीत अगर आप सुनते हैं तो उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं और जिस तरीके से दुनिया चल रही है, जिस तरीके से दुनिया भाग रही है, उसमें एक मिनट के लिए रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि शास्त्रीय संगीत आपके मन को इतना शांत रखता है, इतने शैली से आपको रखता है कि आप अनुशासन में हो जाते हैं। और आज इसी विषय पे हम लोग बात करेंगे, इसी वाद्य यंत्र के बारे में बात करेंगे, शास्त्रीय संगीत के बारे में बात करेंगे जो हमारे भारत की धरोहर है। और इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय पीझा जी, जो कि मोहन वीणा वादक हैं। सर पुनः स्वागत है आपका। नमस्कार। और संगत दे रहे हैं राजशेखर जी जो तबला वादक है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जब हम संगीत की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है शास्त्रीय संगीत, और जब हम मोहन वीणा की बात करते हैं तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताएं कि ये क्या है और इस वाद्य यंत्र की क्या विशेषताएं हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इस इंस्ट्रूमेंट को हम मोहन वीणा कहते हैं। एक्चुअली देखने में तो ये गिटार जैसा लगता है, बट ये वीणा के काफ़ी करीब हो गया है। मैं बताऊं आपको कि गिटार एक पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ये पश्चिम का हमारे संगीत में बहुत ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भारत से पश्चिम गए और कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पश्चिम से यहाँ आए। तो बाहर से जो हमारे यहाँ अडॉप्ट किए उसमें गिटार, हारमोनियम, पियानो ये, और हमारे यहाँ से जो बाहर गए इसमें तबला है, सितार है, वीणा है, फ्लूट है, ये सब कुछ वर्ल्ड म्यूजिक को हमारे यहाँ से गए। तो गिटार दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेनिश गिटार, एक हवाइन गिटार। स्पेनिश गिटार जब हम बजाते हैं देखते हैं कि उसमें कॉर्ड्स होते हैं, प्लेक्ट्रम से उसको प्ले करते हैं। और एक हवाइन गिटार होता है, ये इस तरह से, इसमें एक बैठक होती है और इसमें गिटार में बेसिकली 6 इंस्ट्रूमेंट्स स्ट्रिंग्स होते हैं, पर इस इंस्ट्रूमेंट्स में 20 स्ट्रिंग्स हैं। तो हुआ ऐसा कि हमारे गुरु पंडित विश्वमोहन भट्ट जी ने इस हवाइन गिटार को, चूँकि गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होते हैं, तो इसको इन्होंने चेंज किया। मेन स्ट्रिंग्स को 3 रखा और ड्रोन स्ट्रिंग्स, ये जो है चिकारी जिसको बोलते हैं, इसको इन्होंने 5 ड्रोन स्ट्रिंग्स रखा। और नीचे में ये आप जो देख रहे हैं ये हार्प, ये इसको सिंपैथिक स्ट्रिंग्स बोलते हैं, जिसको तरब जैसे सितार और सरोद में होता है। तो कुल मिला के इसमें 20 स्ट्रिंग्स इन्होंने लगाया। तो ये अब गिटार रहा नहीं, तो लोगों ने कहा कि पंडित जी ये तो गिटार है नहीं, अब तो ये
कुछ और ही वीणा के काफ़ी करीब हो गया है। तो वाह, एक साउथ में एक वाद्य है गोटू वाद्यम करके, वीणा का एक प्रकार है, उसमें भी ऐसे ही है, उसकी बैठक इसी तरह से होती है। उसमें भी हाथ में एक बाड़ होती है, बट से बजाते हैं और ऐसे गोद में उसको बैठक भी ऐसे थे और ये होता है, पिक्स होती है। तो ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स वीणा के करीब हो गया। तो लोगों ने कहा कि पंडित जी ये तो अब गिटार रहा नहीं, तो कुछ इसको नया आप कुछ नाम दिए। तो वीणा के पहले तो करीब आ ही गया था, तो उन्होंने अपने नाम विश्व मोहन भट्ट से का मोहन इसमें उन्होंने ऐड किया और मोहन वीणा का नाम इसको रखा। और पूरे वर्ल्ड में आज जहाँ भी ये क्लासिकल गिटार, शास्त्रीय गिटार ये बज रही है, लोग सब इसको मोहन वीणा कहते हैं। तो इस तरह इसका मोहन वीणा नाम पड़ा इस इंस्ट्रूमेंट्स का। क्या बात और काफ़ी पॉपुलर हुआ ये जी, और काफ़ी देखने में भी खूबसूरत है और इसकी ध्वनि तरंगे भी काफ़ी मनोरम है। तो सुबह की शुरुआत है, तो हम लोग चाहेंगे कि सुबह की शुरुआत एक राग से जो कि मॉर्निंग में लोग गाते हैं उससे शुरुआत की जाए। बिल्कुल। सुबह सुबह तो मैं दर्शकों के लिए राग सुबह का नट भैरव एक राग है, उसको मैं थोड़ा सा बजाने की कोशिश कर रहा हूँ जी।
दर्शक अभी देख रहे होंगे, कहते हैं कि भारत में जो म्यूज़िक को परोसा गया है आपके थाली में, अगर आप उसका अनुकरण सिर्फ कर लें तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। और उसमें शास्त्रीय संगीत और ये धुन, कहते हैं अगर सुबह सुबह आप सुन लें तो पूरा दिन आपका बना हुआ रहेगा। सबसे पहले सर आपसे ये प्रश्न करना चाहिए कि ये सफ़र की शुरुआत आपने कैसे की, कैसे आपको पता चला कि हमें इस क्षेत्र में ही जाना है, हमें मोहन वीणा ही हमें पसंद है, कैसे ये ख्याल आया? ये एक लंबी जर्नी है जी, पर ये तो कहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर मैं थोड़ा ये बताऊंगा कि कला के प्रति मुझे बचपन से रुझान था और कला स्पोर्ट्स के प्रति मैं बचपन से था उसमें, पर शुरू में मैं फाइन आर्ट करता था। तो मैं दरभंगा का रहने वाला हूँ, उसी शहर में मैं पेंटिंग करता था। उसी क्लास में हमारे गुरु थे, एक अभी पटना में हैं, वो बड़े गुणी आदमी, राजेंद्र मंजुल करके, वो चंदारी म्यूजियम में वहाँ थे वो। तो उसी क्लास में गिटार की भी क्लास चलती थी, तो मैं अक्सर उसको सुनता रहता था, पेंटिंग करता था लेकिन सुनता रहता। तो मैंने अपने माँ से कहा कि मैं सीखना चाहता हूँ ये हवाइन गिटार। तो जैसे होता है हर घर में कि भाई पहले ये करो, हर कुछ आप ही कर लोगे तो क्या तो कैसे। तो उन्होंने कहा कि पहले आप बोर्ड का एग्ज़ाम आप दो, उसके बाद हम आपको खरीद देंगे। तो ऐसे ही 86-87 में जब मैंने बोर्ड का एग्ज़ाम पास किया तो मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पे उन्होंने एक हवाइन गिटार
उन्होंने दिलाया। और तब से फिर मैं इसको एज ए हॉबी के रूप में इसको बजाता रहा। तो फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, मास्टर किया, और तब तक मेरा ये एज ए हॉबी के रूप में चलता रहा। हमारे फादर इंजीनियर थे, पर मैं थोड़ा सा राजनीति के तरफ भी मैं ज़्यादा था, उधर कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है युवा अवस्था में, पर उनको ये सब पसंद नहीं थी। वो कहते थे कि आप कहीं सीखना हो तो संगीत करो, चूँकि हमारे गुरुजी कहते थे कि ये तो बहुत अच्छा बजाते हैं लेकिन इनका ध्यान पूरा इसमें नहीं होता है। तो वो चाहते थे कि राजनीति में ये सब नहीं करें, आप संगीत सीखें, आपको जहाँ जाना है, बनारस जाना है, जहाँ जाना है आप सीखिए इसको। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमारे फादर 94 में अचानक गुजर गए। तो फिर मैंने ये सोचा कि बाबूजी की इच्छा थी कि मैं ये करूं, तो फिर उसी दिन मैंने ये सारा चीज़ उसको त्यागा और फिर मैं इस इंस्ट्रूमेंट के प्रति थोड़ा सा मेरा डेडिकेशन फिर बढ़ा। शुरुआत में हमारे गुरु पंडित कृष्णकांत झा किशुन जी दरभंगा में शुरुआत हुई। फिर हमारे गुरु, फिर मैं जब बाबूजी नहीं रहे तो फिर मैं इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरु पटना में पंडित श्यामल कुमार बैनर्जी वो थे। तो मैं करीब 3 साल दरभंगा से एवरी सैटरडे मैं आता था यहाँ, बस से आया, क्लास किया और फिर रात की बस पकड़ के फिर दरभंगा एवरी सैटरडे। ऐसा करीब 3-4 साल मैंने, तो काफ़ी ये सफ़र रहा। उसके बाद 98 में, तब तक मैं पंडित बिस्मोहन भट्ट जी जो इस इंस्ट्रूमेंट के एक उन्हीं का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है, उनको 94 में ग्रैमी अवार्ड मिला था हमारे गुरु को। तो काफ़ी वो पॉपुलर हो गए थे और हम लोग उनको फॉलो भी करते थे। उनको सुनने के लिए मैं बनारस गया, जालंधर गया, दिल्ली गया, काफ़ी फॉलो करते थे। ऐसे एक बार जालंधर में उनके कार्यक्रम में मैंने कहा कि वो देखे कि ये मेरे बारे में पता चला कि ये पटना से सुनने के लिए आया। तो कहे ठीक है बैठो। तो उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये लड़का अच्छा कर रहा है ये। तो ऐसे ही गुरु पूर्णिमा के दिन एक दिन उन्होंने अपना नंबर दिया था। मैंने गुरु पूर्णिमा के दिन एक फ़ोन किया उनको कि पंडित जी आज गुरु पूर्णिमा है, प्रणाम आपको। तो उन्होंने कहा कि एक शब्द की आपको तालीम लेना है तो जयपुर आना होगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक छोटे से शहर में इतने बड़े गुरु उन्होंने कहा कि तालीम लेना है तो आप जयपुर आइए। फिर मैं उसी दिन ऐसा हुआ कि फिर बात किया और फिर मैं जयपुर निकल गया। फिर 5-6 साल मैं जयपुर रहा उसके पास। फिर गुरु शिष्य परंपरा के तहत फिर मैंने तालीम लिया और फिर चलता रहा ये कारवां। फिर उसके बाद मैं दिल्ली आया। दिल्ली में हमारे गुरु थे एक सैनिया घराने के, मैहर सैनिया घराने के पार्थोदास जी, उनसे भी तालीम लिया। और वर्तमान में अभी हमारे गुरु पंडित वेंकटेश कुमार हैं पद्मश्री वोकल के धारवाड़ के, उनसे भी मैं तालीम ले रहा हूँ। तो इस तरह से एक लंबा जर्नी रहा है इस इंस्ट्रूमेंट के प्रति। मतलब काफ़ी लंबा जर्नी रहा है। और आपकी शुरुआत दरभंगा से हुई। जी। और आज विद्यापति जी का जन्मदिवस भी है। बिल्कुल। तो उनके लिए अगर आप कोई अगर धुन सुनाना चाहे तो आज के दिन। ठीक है, तो मैं बस एक 10 सेकेंड में एक स्ट्रिंग सेक्स चेंज ये कर देता हूँ। और जैसा कि हमने कहा भी कि शास्त्रीय संगीत जो होता है हमारे मन को, हमारे दिल दिमाग को कंट्रोल रख। विद्यापति की एक रचना है उनकी, मोराड़े अंगनमा आंगन के गछिया। मैं थोड़ा सा उसकी धुन सुनाता हूँ।
सिद्धि। बाहर गए, इंडिया से बाहर गए, कुछ इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में आए और ये दोनों का सम्मेलन है। तो ऐसा कोई धुन जो कि इंडियन और वेस्टर्न दोनों है जो इस पे इससे धुन निकाली जा सके, जो कि आजकल क्योंकि युवा का भी रुझान रहता है कि उनको दोनों चीज़ें एक साथ चाहिए, तो ये तो दोनों चीज़ों का सम्मेलन है। तो ऐसा कोई धुन है जो कि वेस्टर्न और इंडियन दोनों? मैं एक, चूँकि हमारा जो भी संगीत है वो फोक है या बॉलीवुड सॉन्ग है, किसी न किसी राग पे आधारित होता है। आधारित ही होता है कि हर धुन किसी न किसी राग में वो सम्मिलित होता है वो। तो मैं एक आपको सुना रहा हूँ राग भूपाली पे आधारित एक छोटी सी धुन। उसमें एक बॉलीवुड सॉन्ग भी उसमें आपको दिखेगा उसमें।
खूबसूरत संगीतमय माहौल में आपका पुनः स्वागत है और हम अपने जो अतिथि हैं उनका पुनः स्वागत करते हैं। और सर, चूँकि वक्त की पाबंदी रहती है, लेकिन ये एक ऐसी विधा है जिसको अगर आप घंटों बैठे रहें और घंटों बजाते रहें तो लोग घंटों सुनते रहेंगे। लेकिन कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हम चाहते हैं कि, और दर्शक भी चाहते होंगे कि एक भजन से अगर इस कार्यक्रम की समाप्ति हो। बिल्कुल। वैष्णो जन के तेणी जी, जे कहिए, उससे मैं समाप्त करता हूँ।
बात है। और सच में आज का जो ये दृश्य था और ये जो लोग सुन रहे थे वो काफ़ी अद्भुत रहा। सर, आप हमारे शो में आए, अजय पी झा सर, और आप जो तबला वादक है राजशेखर जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते कि दर्शकों को भी आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद सभी लोगों का।